फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब, यहाँ लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब चेंजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी फाइनाइट वर्ब क्या करता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता है। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ वह जाता है, देखिए यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर है। तो आप जब सिंगुलर है तो जाने का मीनिंग गो होता है, तो आपको गो को भी सिंगुलर बना के लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखते हैं, ही गोज। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो गोज हो गया। अगर दोस्तों यही लिखा होता तुम जाते हो, तो तुम यहाँ पे प्लूरल है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको गो को प्लूरल बना के लिखना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वर्ब को प्लूरल, उसमें यस और यस आप हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, यू गो। तो दोस्तों क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ गो। ठीक है, तो गो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों अगर मैं कहूँ पास्ट में बोलूँ कि वह लखनऊ गया, तो ये पास्ट में है, आपको सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ही वेंट टू लखनऊ। अब गो को चेंज कर रहे हैं ना टेंस के अकॉर्डिंग, तो गो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो फाइनाइट वर्ब होता है उसके कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें गो की, तो गो का फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अगर आप फिफ्थ फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप गोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, देखिए रिमेन्स अनचेंज इन एवरी केस। यानी कोई भी केस हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी टेंस हो दोस्तों, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है हमेशा से अपना फॉर्म चेंज नहीं करता दोस्तों। नॉन इसमें आता है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। दोस्तों ये तीनों वर्ब से बने होते हैं। वर्ब किस फॉर्म में रहता है, देखिए अगर आप क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया, जैसे कहा टू गो, तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, जैसे कहा जाए गोइंग या कहा जाए स्पीकिंग, दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये जीरंड बन जाता है। दोस्तों जो पार्टिसिपल होता है इसको भी अगेन 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये जो आईएनजी फॉर्म होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का सेकंड पार्ट होता है, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। अभी नेक्स्ट पार्टिसिपल दोस्तों वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है, या हैविंग बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगा होता है। अब फर्स्ट एग्जांपल है वो है माय फादर हेल्प्ड मी। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे बताइए यहाँ पे वर्ब कहाँ है, तो आप बोलेंगे वर्ब ये है। अब बताइए वर्ब फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए यहाँ पर ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो बोला माय फादर हेल्प मी। अगर यही कंटिन्यूस में होता तो क्या लिखते, माय फादर इज हेल्पिंग मी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों सेकंड देखिए, माय फादर हेल्प्ड मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हेल्प क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हम बात करें टू सॉल्व, ये दोस्तों क्या है, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब पूछा जाए बताइए नॉन फाइनाइट में से ये कौन सा है, इन्फिनिटिव है, जीरेंड है कि पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है, इसका मतलब ये क्या है, ये इन्फिनिटिव का टू है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है टेलिंग ए लाई इज अ सिन। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, झूठ बोलना पाप है। देख झूठ बोलना वर्ब के साथ ना जुड़ा होता है। ठीक है, यदि उसकी बनाएंगे तो ना आएगा। तो अगर टू के बाद लिखा हो टू गो, तो टू गो का मतलब होता है जाना। टू इसमें अगर आईएनजी लगा स्पीकिंग, इसका मतलब होता है बोलना। गोइंग का मतलब होता है जाना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेलिंग ए लाई इज सिन। तो टेलिंग ए लाई मतलब झूठ बोलना, ना आ गया, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये जीरंड है। टेल एलाई सिन, तो यहाँ पे टू टेल क्या हो जाता है, ये इन्फिनेटिव हो जाता। तो फोर्थ एग्जांपल वो है आई सा अ क्राइंग बेबी। देखिए यहाँ पे आईएनजी आ गया। अब आप सोचेंगे ये इन्फिनेटिव है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोस्तों कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। तो एडजेक्टिव मतलब ये देखिए आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है, और ये देखिए बेबी क्या है, नाउन है। ठीक है, आर्टिकल और नाउन के बीच में जो भी आएगा दोस्तों वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आर्टिकल और नाउन के बीच में आया है। लेकिन यहाँ देखिए टेलिंग ए लाई, यहाँ देखिए यहाँ पे आर्टिकल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जीरंड है। दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सा अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ देखिए आर्टिकल आ गया, ठीक है, यहाँ देखिए फिर अगेन क्या हो गया, ये नाउन हो गया। इसके बीच में ये कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों जो पार्टिसिपल होता है ना वो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, और जो इन्फिनेटिव और जीरंड होता है ये नाउन की तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ आर्टिकल और नाउन के बीच में आया है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म क्या है, ये पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट एग्जाम्पल वो है हैविंग डन दिस आई वेंट होम। ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आई